am again और आज मैं आपसे जिक्र करूँगी कि आखिर ऐसी कौन कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से हाई अल्टीट्यूड पे यू कैन फील ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ये आप क्यों एक्सपीरियंस करते हैं हाई अल्टीट्यूड पे। अभी चूँकि मैं रत्ती गली लेक का जो ट्रैकिंग है वहाँ पर हूँ और ये थोड़ा सा टफ ट्रैक है। गली लेक पे हूँ और ट्रैवलिंग व्लॉगिंग मेरा सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन जो चीज़ें मैंने नोट की हैं रत्ती गली लेक में, चूँकि हाइकिंग होती है, ट्रैकिंग होती है और ह्यूमन बॉडी में हाई एल्टीट्यूड पे जाने की वजह से कुछ चेंजेस आती हैं। आई थॉट कि वो आपसे चेंजेस शेयर की जाएं और उन चेंजेस को किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। यू कैन सी कि अभी थोड़ा सा ऊपर की तरफ मुझे मूव करना पड़ा है और मुझे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है। तो ये जो सिम्टम है ये तो बहुत कॉमन है। ओके, ये माइक है मेरे हाथ में, बट आई थिंक कि मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक से रिकॉर्ड हो रही होगी और आप तक ये मैसेज भी पहुंच रहा होगा। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ कि हाई अल्टीट्यूड एक्चुअली है क्या। हाई अल्टीट्यूड पे आने के बाद आपकी बॉडी में कैसी कैसी चेंजेस आती हैं और उसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। हाई एल्टीट्यूड कहते हैं जी जो सी लेवल से 8000 फीट की बुलंदी होती है, चाहे आप जिस भी एरिया में हो। अभी फ़िलहाल मैं चूँकि रत्ती गली लेक पे हूँ और यहाँ की जो सी लेवल से ऊपर बुलंदी बनती है दैट इज़ मोर देन 12,000 फीट। तो यहाँ पर उस तरह के सिम्टम्स आना जैसे जिसमें होता है जी डिजीनेस, लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं जैसे उन्हें चक्कर आ रहे हैं, उनके कानों में एक जो एयर प्रेशर है वो थोड़ा चेंज होता है, लाइक ईयर की इनसाइड ईयर ड्रम के दोनों साइड्स पे, लाइक एक आउटसाइड और एक इनसाइड पे जो एक प्रेशर होता है वो मेंटेन रहे तो आपको डिजीनेस एंड वर्टाइगो ऐसी फीलिंग्स नहीं आ रही होती हैं। लेकिन क्या होता है कि हाई एल्टीट्यूड पे आने की वजह से यहाँ पर आपके जो ऑक्सीजन इनसफिशेंट हो जाती है, उसकी ये वजह होती है कि काफ़ी बुलंदी होती है, यहाँ पे प्रेशर जो होता है वो फिर इतना नहीं रहता। अमाउंट ऑफ एयर तो एक जैसी रहती है, लेकिन क्या होता है कि प्रेशर इतना नहीं रहता तो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं। और होता क्या है कि हवा बहुत है और हवा की अवेलेबिलिटी भी बहुत है, लेकिन प्रेशर चूँकि कम है, जितना जितना ऊपर जाते जाएंगे अल्लाह पाक ने ऐसा सिस्टम बनाया कि उतना ही प्रेशर जो है वो कम होता चला जाता है और वो जिसे कहते हैं ना लतीफ़ होता जाता है। उर्दू में बड़ा एक खालिस उर्दू में यही एक वर्ड बन रहा था लतीफ़, तो उसको मैंने आपसे शेयर कर लिया। बेशक हवा का वॉल्यूम एक ही जैसा है, लेकिन यहाँ पर प्रेशर कम होने की वजह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से बड़े सेपरेटेड हो जाते हैं, लाइक डिस्पर्स हो जाते हैं, अलग अलग होते हैं और इंसान को सांस लेने में फिर थोड़ी सी दुश्वारी आती है। और क्या होता है फिर आप इसी तरह शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एक्सपीरियंस करते हैं और लॉस ऑफ एपिटाइट भी आप फील करते हैं, आपकी जो स्लीप पैटर्न भी चेंज हो जाते हैं हाई एल्टीट्यूड पे होने की वजह से। हाई एल्टीट्यूड पे आने की वजह से जो एक कॉमन सेट ऑफ सिम्टम है उसको हम कहते हैं माउंटेन सिकनेस। एक यही टर्म है, इसको माउंटेन सिकनेस कहा जाता है, जो आप एक्सपीरियंस करते हैं। और तकरीबन हर इंसान जो साल में 2 या 3 बार यहाँ पे ट्रिप करता है, इवन वो भी इसको एक्सपीरियंस करता है इन सिम्टम्स को। लेकिन कुछ लोगों का चूँकि यू कैन से कि उनकी कंपैटिबिलिटी जो है इस मौसम के साथ या इस हाइट के साथ थोड़ी मैच हो जाती है, तो वो इसको थोड़ा अच्छे से बियर कर लेते हैं। लेकिन जो थोड़ा कम आते हैं लाइक 6 महीने बाद या साल बाद, तो उनके नज़दीक जो हैं ये सिम्टम्स थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती हैं। सो इन सिम्टम्स को किसी तरह मैनेज करने के लिए 2 से 4 तरह की टिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगी। वो ये कि सबसे पहले तो आप ग्लव्स रखें, जो कि मैंने नहीं रखे थे और मुझे यहाँ पर हाथ बिल्कुल ठंडे पड़ते हुए फील हो रहे हैं, काफ़ी ठंडे हो रहे हैं, लाइक फ्रीजिंग वाली सेंस आ रही है मुझे। गर्म कपड़े रखें, यहाँ पे काफ़ी टेम्परेचर मुख्तलिफ होता है। इवन जो पहले था कश्मीर के शुरू में, लाइक मुजफ्फराबाद से भी इवन आगे केरन तक गर्म मौसम था,
लेकिन यहाँ पर आके अंदाज़ा हुआ कि वाकई जो गर्म कपड़े लाए थे वो यूज़ में आ सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़े से मुख्तलिफ़ कपड़े लेकर आइएगा जैसे जो आपको कवर कर सकते हों। और इसके अलावा हाई एल्टीट्यूड पे जो मैंने बताया कि माउंटेन सिकनेस होती है, तो आप अपने साथ कुछ चीज़ें हैं जो रख सकते हैं, जैसे कि आपको बड़ा धीमे धीमे कदम उठा के ये जो ट्रैक है ये आपने बाय फीट करना होता है, या सेकंड ऑप्शन होती है एक सवारी, घोड़े होते हैं वो आपको यहाँ तक ले आते हैं। तो अगर तो आप पाँव आ रहे हैं तो उससे ये होगा कि आप बड़े एहतियात से आएँ और छोटे छोटे कदम रख के आएँ, तेज़ तेज़ सांस मत लें और इसको गहरे सांस लें और अपने लंग्स को फुली तौर पर हवा से भर के फिर एक्सेल करें। यही एक ऑप्शन हो सकती है कि जिसमें आप को जो ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वाला मसला है वो कुछ हद तक आपका कवर हो सकता है। और सेकेंड चीज़ जो मैंने नोट की वो ये कि जब आप हाइकिंग कर रहे होते हैं तो आपको लग रहा होता है जैसे आपकी एनर्जी जा रही है, तो सब उस सूरत में आप क्या करेंगे, अपने साथ थोड़ी सी चॉकलेट्स रखें या मीठे में कुछ रखें। सबसे बेहतरीन चीज़ ये होती है कि पानी की बोतल ज़रूर रखें, क्योंकि थोड़े थोड़े टाइम के बाद आप सिप वाटर लेके आप जो अपनी डिहाइड्रेशन है या जो आपको एनर्जी अपनी लूज़ होती हुई फील हो रही होती है उसको आप मैनेज कर सकते हैं। और इससे नेक्स्ट ये हो सकता है कि आप अपने साथ ऐसी चीज़ें रखें जिसमें पोटेशियम होता है, क्योंकि जब आप हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं तो आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो पोटेशियम डाइट जो होती है वो बहुत हेल्पफुल रहती हैं, बजाय इसके कि आप कुछ मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो अपने साथ कुछ स्पाइसी चीज़ें रख लेते हैं, नमकीन चीज़ें रखते हैं। उनको लग रहा होता है कि हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे हमें वॉमिटिंग होगी तो हम ये कुछ खाएंगे तो बेहतर हो सकता है। लेकिन क्या होता है कि नमकीन चीज़ें जब आप रख लेते हैं और ऑलरेडी आपको डिजीनेस, नॉजिया एंड वॉमिटिंग फील हो रहा होता है, और जब आप ऐसे सॉल्टी चीज़ें रखते हैं तो उसमें होता है जी सोडियम, और सोडियम जब आप लेते हैं तो फिर वो आपको मज़ीद डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जाता है, क्योंकि बॉडी में जितना भी वाटर है वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो इससे बेहतर होता है कि आप पोटेशियम एनरिच्ड डाइट लें। पोटेशियम एनरिच्ड डाइट में बेहतर यह है कि मैंने आपको पहली ऑप्शन दी कि एनर्जी को रीगेन करने के लिए आप अपने साथ चॉकलेट्स रख सकते हैं, फ्रूट्स रख सकते हैं, और बनानास जो हैं उसमें ज़्यादा पोटेशियम होता है, खजूरें रख लें, ड्राई फ्रूट रख लें। छोटे छोटे ये चीज़ें खाते रहेंगे और छोटे छोटे कदम बढ़ाते रहेंगे तो आपका जो ये मसला है माउंटेन सिकनेस वाला वो बहुत हद तक मैनेज हो सकता है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि एयर प्रेशर चेंज होता है और कानों में आपको ऐसे फील हो रहा होता है जैसे आपको कोई अब आवाज़ नहीं आ रही है। जो कानों के आप बताते हैं कि एयर प्रेशर चेंज होने की वजह से कुछ सिम्टम्स डेवलप हो जाती हैं आपके हाई एल्टीट्यूड पे आने की वजह से। सो उसको हम इस तरह से कवर कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। उसका एक ये हल होता है कि आप बबल गम चबा सकते हैं, क्योंकि ब्लॉकेज आ रही होती है आपकी यूस्टिचियन ट्यूब की, जो कि आपके नोज़, थ्रोट और ईयर में उसकी ओपनिंग होती है। तो जब आप बबल चुबाते हैं तो ये जो अंदर प्रेशर की वजह से ब्लॉकेज आ जाती है, एयर प्रेशर के चेंज होने की वजह से ब्लॉकेज आ जाती है, वो फिर से ओपन हो जाती है और कुछ हद तक आपको जो सिम्टम्स हैं कानों के हवाले से वो कवर हो सकती हैं। और जो लोग ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि उनका हाई एल्टीट्यूड पे आने के बाद उन्हें डिजीनेस रहती है या उनका स्लीप पैटर्न चेंज हो जाता है, तो उसकी भी वजह यही होती है कि जब आप बहुत ज़्यादा हाइट पे आ जाते हैं तो आपका जो ब्रेन है उस चीज़ को उस हद तक एक्सेप्ट नहीं करता, और इट्स क्वाइट नेचुरल कि ये सिम्टम्स आप एक्सपीरियंस करते ही हैं। और जब आपका स्लीप पैटर्न चेंज होता है, आपको अक्सर नींद नहीं आती, आप 24 घंटे जो हैं वो बिना अपनी प्रॉपर नींद का जो साइकिल है वो लिए बिना ही जाग रहे होते हैं। और उसका ये हल होता है कि जब आप हाई एल्टीट्यूड पे गए हैं, आपने अपना दिन का जो पार्ट है वो इसी तरह हिल स्टेशन पे गुजारा है, तो जितनी हाइट पे गुजारा है, तो जब आपने सोना है रात के टाइम तो आप कोशिश करें कि उस एल्टीट्यूड से थोड़ा सा नीचे आके जो भी आपके होटल्स या जहाँ पे भी आपके गेस्ट हाउस वगैरह है वहाँ पे स्टे करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने दिन भी एक सेम हाइट पे गुजारा, रात सोने के टाइम पे भी आप अगर सेम हाइट पे हैं तो ये चीज़ आपको ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी या आपके स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब करेगी काफ़ी दिन तक, और हो सकता है कि आपको इसकी वजह से ये जो माउंटेन सिकनेस है जिसमें वॉमिटिंग एंड नॉजिया जो है वो ज़्यादा फील आप करें और आप एक्सपीरियंस करें। और तो इसके लिए ये एक बेहतरीन टिप है कि अगर आप मॉर्निंग में हाइकिंग कर रहे हैं तो रात जो है आप उस एल्टीट्यूड से थोड़ा सा नीचे के लेवल पे जाके रेस्ट करें। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट मेडिकली। और बाकी जो सीन्स हैं
आई कैन नॉट टेल यू गाइस के कितने प्यारे हैं। शायद ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्चुअली बादल नीचे आए हुए हैं तो वो व्यू नहीं बन पा रहा जो मेरी आंखें देख रही हैं। शायद ये कैमरा भी उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहा होगा। तो आई कैन से कि ज़रूर आइए एक बार यहाँ पे। अल्लाह पाक की इतनी हसीन जो नज़ारे हैं ना वो हर एक चीज़ में आपको नज़र आ रहे होते हैं। तो इट्स वन ऑफ दोस। और कश्मीर वाकई ही अगर हम कहें कि दुनिया में ही जन्नत है और ये भी हकीकत है। ये वाकई बहुत खूबसूरत पॉइंट है विज़िट करने के एतबार से। फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर आइएगा। और ये जो मैंने हेल्दी टिप्स बताई हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी ये चीज़ें जो हैं अपने साथ रखें और यहाँ पे विज़िट कीजिए। Here I am again. So जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था माउंटेन सिकनेस के हवाले से क्या क्या सिम्टम्स आप फेस कर सकते हैं हाई एल्टीट्यूड पे और उसकी जो मैनेजमेंट हो सकती है वो भी मैंने आपसे शेयर की। लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स को भी अंडरस्टैंड करना होता है। लाइक हर इंसान की कोई ना कोई एक मेडिकल हिस्ट्री होती है तो हमें अगर वो मेडिकल हिस्ट्री मालूम है तो उस इंसान के लिए हमें हाई एल्टीट्यूड पे जाने से पहले कुछ एहतियाती तदाबीर उस इंसान से शेयर कर लेनी चाहिए। और उस इंसान को ख़ुद भी पता होना चाहिए कि उसके लिए कितनी हाइट पे जाना सेफ़ रहेगा। या अगर ऐसा इंसान जिसकी ऑलरेडी हार्ट डिजीज़ से मुतल्लिक हिस्ट्री रह चुकी हो या फिर लंग्स से मुतल्लिक कोई बीमारी में वो इंसान मुब्तला रह चुका हो या उसकी हिस्ट्री ऐसी हो तो उसको अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करना चाहिए किसी भी ऐसे हाई एल्टीट्यूड की तरफ मूव करने से पहले, ताकि जैसे कि एक हेल्दी इंसान जब हाई एल्टीट्यूड पे जाता है तो उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिजीनेस और लॉस ऑफ एपिटाइट एंड लॉस ऑफ स्लीप जैसी सिम्टम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। तो जिस इंसान की ऑलरेडी ऐसी हिस्ट्री रह चुकी हो तो उसके लिए ज़रूरत से ज़्यादा एहतियात लाजिम होती है ताकि वो किसी भी मज़ीद सिवियरिटी से या केस के बिगड़ने से उसको बचाया जा सके। चूँकि माउंटेन सिकनेस की भी 3 स्टेजेस होती हैं। एक तो मैंने आपके साथ जो शेयर कर ली कि हाई एल्टीट्यूड पे जाने से जो माउंटेन सिकनेस में हमें वेरी इमीडिएट सिम्टम्स देखने को मिल रही होती हैं। उसमें सांस लेने में मुश्किल आ रही होती है, आपको चक्कर आ रहे होते हैं, आपको मतली होती है, आपको कै आती है, आपका जो सोने का साइकिल है वो चेंज हो जाता है, भूख प्यास थोड़ी कम हो जाती है और पसीना आता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। तो ये सब थे एक्यूट माउंटेन सिकनेस में आती हैं ये सारी कंप्लेंट। चूँकि ये सेल्फ लिमिटिंग सिम्टम्स होती हैं और जैसे ही आप हाई एल्टीट्यूड से एक नॉर्मल लेवल पे आ जाते हैं और वहाँ पे आप कुछ देर स्टे करते हैं तो ये जो सिम्टम्स हैं ये ख़ुद ब खुद ही नॉर्मल होना शुरू हो जाती हैं। लाइक आपका ये जो कै और मतली वाला फेज़ है वो भी चला जाता है, आपकी जो दिल की धड़कन है या आपकी जो वीकनेस है, मसल फटीग है, ये सब कुछ चीज़ें जो है नॉर्मल होना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए इसको कहते हैं जी एक्यूट माउंटेन सिकनेस। लेकिन अगर किसी इंसान की ऑलरेडी मेडिकल हिस्ट्री है, वो हार्ट पेशेंट है या उसको फेफड़ों की कोई तकलीफ़ है तो ऐसे इंसान के लिए हमेशा रिस्की होता है कि वो हाई एल्टीट्यूड की तरफ मूव करे। तो उस इंसान को या उस मरीज़ को अपनी मेडिकल हिस्ट्री अपने डॉक्टर से ज़रूर शेयर कर लेनी चाहिए। उसी के सजेशन के मुताबिक वो फर्दर प्लान करे अपने ट्रिप को। ये एक बेहतरीन लाहे अमल हो सकता है ट्रिप प्लान करने के लिए। वरना होता कुछ यूँ है कि अगर कोई हार्ट पेशेंट इसी तरह विदाउट एनी रिकमेंडेशन
मूव करता है नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ या वेरी हाई एल्टीट्यूड की तरफ, तो होता क्या है कि ये सिम्टम्स बड़ी सवियर तरीके से उसको फेस करने को मिलती हैं और जिसमें बड़ी इमीडिएट एंड सडन मेडिकल एमरजेंसी भी हो सकती है, चूँकि इन एरियाज़ में अचानक से आपको फ़र्स्ट एड नहीं मिलती है जी। माउंटेन सिकनेस के बाद आ जाता है कि पल्मोनरी एडीमा की एक स्टेज आ जाती है और उससे भी बाद में आ जाता है सेरिब्रल एडीमा की एक स्टेज आ जाती है। पल्मोनरी एडीमा में ऐसा होता है कि आपके लंग्स जो हैं वो ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं जब आप एक्यूट फेज़ में भी आपकी सिम्टम्स नॉर्मल नहीं हो रही होती और आप अपनी एक मेडिकल हिस्ट्री के साथ भी उसके साथ खुद को कॉप अप करते रहते हैं और फर्दर आगे या हाई एल्टीट्यूड की तरफ मूव करते रहते हैं, तो इसमें एक एमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है, वो पल्मोनरी एडीमा से मुतल्लिक होती है। और जो थर्ड स्टेज होती है वो ये होती है कि आपको सेरिब्रल एडीमा देखना पड़ता है और जब आपकी डिजीनेस की और वर्टाइगो जैसी कंप्लेंट्स लास्ट करती हैं थोड़ी ज़्यादा देर के लिए और आप एक नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ पा रहे होते हैं क्योंकि आपकी ऑलरेडी ऐसी ऑक्सीजन इनसफिशेंसी की वजह से आपकी सिचुएशन वर्स हो जाती है, तो ये सेरिब्रल एडीमा की तरफ जा सकता है। सो इट्स वेरी रिस्की फॉर दोज पीपल जिनकी ऑलरेडी मेडिकल हिस्ट्री रह रही हो, तो उनको बड़ा वाइजली डिसीजन लेना चाहिए हाई एल्टीट्यूड पे मूव करने के लिए। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट कि हाई एल्टीट्यूड पे जाने के लिए जो भी एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं या जो भी मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं या इंफॉर्मेशन जो हो सकती है वो मैंने इस वीडियो में आपसे शेयर की हो। स्किन, हेयर, नेल और एक जनरल जो मेडिकल कंडीशन होती है हाई एल्टीट्यूड से मुतल्लिक, वो मैंने इसमें बताने की कोशिश की है। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।